सो इस चैनल पर ना आई हैव अ वीडियो कॉल्ड ए टू जेड ऑफ 90s बॉलीवुड मूवीज़। सो जिसमें मैंने ना ए अल्फ़ाबेट से लेकर जेड अल्फ़ाबेट तक जितनी भी मूवीज़ हैं 90s की बॉलीवुड मूवीज़, बेस्ट मूवीज़, उनको आपसे शेयर करने की कोशिश की है, उनके नाम। तो आज मैंने सोचा कि इस सीरीज़ को ना और एक्सटेंड किया जा सकता है। हाय हेलो नमस्ते, माय नेम इज़ आरजे मंजुला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं 90s की ए टू जेड बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की, मतलब ए टू जेड ऑफ 90s बॉलीवुड एक्ट्रेसेस। लेकिन इससे पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूं, तो अगर आपने वो ओरिजिनल वाला ए टू जेड ऑफ 90s बॉलीवुड मूवीज़ वीडियो नहीं देखा है, देन प्लीज़ वॉच इट नाउ। द लिंक इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड ऑल्सो ऑन द आई बटन अबव। सो सबसे पहले ए पर वैसे तो हैं ऐश्वर्या राय। ऑफ कोर्स 90s में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। बहुत सारी फिल्में उन्होंने 90s में हमें दी, जैसे हम दिल दे चुके सनम या ताल, जो उनकी मेमोरेबल फिल्म्स हैं। उसके अलावा और प्यार हो गया, वो भी काफ़ी खूबसूरत फिल्म है, हिट नहीं हुई तो क्या हुआ। लेकिन क्योंकि लेट 90s में उनका करियर शुरू हुआ था, तो मैं एक और नाम इस लिस्ट में ऐड करना चाहती हूँ, वो है आयशा जुल्का का, जो मुझे ऐसा लगता है कि 90s के उन फॉरगॉटन बॉलीवुड स्टार्स की लिस्ट में हैं, जो जिनमें बहुत टैलेंट है और जो और भी ज़्यादा सक्सेस 90s में पा सकते थे अगर उनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस नहीं हुई होती जिसकी वजह से उन्होंने अच्छी फिल्में नहीं की या ब्रेक लेने की कोशिश की, बट दैट डिड नॉट वर्क आउट। तो मुझे ऐसा लगता है कि आयशा जुल्का ना 90s के फॉरगॉटन स्टार्स की लिस्ट में है, बट वी कैन नॉट इग्नोर हर टैलेंट। और आपको बता दूं कि 90s के फॉरगॉटन बॉलीवुड स्टार्स की भी एक लिस्ट है मेरे इसी चैनल पर। उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर भी। बी फॉर भाग्यश्री। हाउ कैन अ 90s एरा बी कंप्लीट विदाउट भाग्यश्री? दो हर मूवी केम इन 1989, मैंने प्यार किया, लेकिन उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा 90s की जनरेशन पर रहा है ना आज तक। फिर चाहे वो सलमान खान के साथ उनकी केमिस्ट्री हो, फिर चाहे उनके वो कुछ डिसीजंस हो जो उन्होंने लिए, लाइक यू नो हर डिसीजन ऑफ स्टेइंग अवे फ्रॉम बॉलीवुड व्हेन एवरी सिंगल डायरेक्टर वांटेड टू वर्क विद हर। उसके अलावा उनका दूसरा बड़ा फैसला कि वो अगर फिल्में करेंगी तो सिर्फ अपने पति हिमालय के साथ करेंगी। एंड फिर हिमालय के साथ जो उनकी मूवीज़ आई वो फ्लॉप हो गई और फिर वो धीरे धीरे 90s के एटलीस्ट सीन से बाहर हो गई, बट आजकल वो फिर से बहुत सारी फिल्में कर रही हैं। सो आई थिंक भाग्यश्री एक ऐसा नाम है जो 90s में भी था, आज भी बना हुआ है। सी फॉर, बहुत रिसर्च की मैंने और बहुत मुश्किल से एक नाम मुझे मिला एक्ट्रेस का। उनका नाम है चांदनी। चांदनी अगर आपको याद नहीं होना तो 90s में सलमान खान की एक काफ़ी बड़ी हिट फिल्म आई थी सनम बेवफा। इसमें उनकी जो एक्ट्रेस है ना, उनका नाम है चांदनी। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी टैलेंटेड। उसके बाद लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो उनने सनम बेवफा मूवी की, उसके बाद उनकी जितनी भी फिल्में आई इक्का दुक्का वो बहुत ज़्यादा हिट नहीं हुई, इनफैक्ट फ्लॉप हो गई उनकी सारी फिल्म। बट येस, शी इज़ ऑल्सो वन नेम इन द ए टू जेड ऑफ 90s बॉलीवुड एक्ट्रेसेस। सी फॉर चांदनी। डी फॉर दिव्या भारती। हाउ कैन वी फॉरगेट अनदर टैलेंटेड बॉलीवुड स्टार जिनको हमने खो दिया। मतलब जैसे आज के वक्त में सुशांत सिंह राजपूत को हमने खो दिया, व्हाट अ ब्रिलियंट टैलेंटेड स्टार, वैसे ही 90s में उतना ही दुख लोगों को दिव्या भारती की डेथ पर हुआ था। सो दिव्या भारती ने 90s में अपने छोटे से टाइम में ही बहुत सारी हिट फिल्में दी, जैसे दीवाना विद शाहरुख खान, या फिर उसके बाद भी मतलब रंग आई थी उनकी एक और, जिसमें आयशा जुल्का उनकी बड़ी बहन का कैरेक्टर प्ले किया था। दैट वाज आल्सो वन इमोशनल फिल्म। सात समंदर पार 90s का सबसे बड़ा पार्टी सॉन्ग जो है फ्रॉम विश्वात्मा इज़ दिव्या भारती सॉन्ग। तो और भी बहुत सारी फिल्में उन्होंने की और बहुत सारी फिल्में वो करने वाली थी। अगर आपने देखा होगा कि लाडला के कुछ सीन्स आपको अभी भी मिल जाएंगे बहुत जगह यूट्यूब पर, क्योंकि लाडला के आधी शूटिंग दिव्या भारती कर चुकी थी, बट अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट हर। इनफैक्ट 90s और 2020 की ऐसी सिमिलर कंट्रोवर्सीज़ की, जैसे 2020 में हमने सुशांत सिंह राजपूत को खोया और 90s में दिव्या भारती को, ऐसी और भी बहुत सारी सिमिलर कंट्रोवर्सीज़ हुई थी। और उस पर एक वीडियो मिलेगा आपको मेरे चैनल पर कॉल्ड 90s एंड 2020 सिमिलर कंट्रोवर्सीज़, और द लिंक टू दैट वीडियो विल ऑल्सो बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड ऑल्सो ऑन द आई बटन अबव। ई फॉर, बहुत ढूंढा, बहुत सर्च किया, तब जाके मुझे एक नाम मिला, एकता सोनी। मोहनीश बहल साहब हैं हमारे, जिन्होंने अगेन मैंने प्यार किया से अगर सलमान खान और भाग्यश्री का नाम बहुत बड़ा हुआ तो मोहनीश बहल साहब का भी हुआ, क्योंकि ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं कि वो नूतन जी, व्हाट अ ग्रेट एक्ट्रेस, उनके बेटे हैं, उनकी वाइफ हैं एकता सोनी।
लेकिन 90s में उनकी वाइफ से ज़्यादा ऑफकोर्स उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया। फिल्में बहुत नहीं चली उनकी, लेकिन उनमें से इक्का दुक्का गेस्ट अपीयरेंसेस उनकी लोगों को याद है। जैसे साजन मूवी में सलमान खान का जो लव इंटरेस्ट बनी है ना शुरू में, जो संजय दत्त को ये रियलाइज़ कराती है कि संजय दत्त की जो है वो अपाहिज हैं, तो वो किसी का प्यार रिजेक्ट करने के काबिल नहीं हैं, वो हैं एकता सोनी। F फॉर फरहानाज। सो फरहानाज, आई हेट टू डू दिस बट देन मुझे याद दिलाना है 90s किड्स को कि फरहानाज जो है तब्बू की बड़ी बहन है। और फरहान ने 90s में फिल्में बहुत सारी की, उसमें से कुछ हिट हुई, कुछ फ्लॉप हुई। उनकी एक्टिंग को लोग बहुत पसंद करते थे एंड उनका भी एक अलग चार्म था। जैसे मुझे जो उनका रोल पसंद है वो है फ्रॉम बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, वेयर शी इज़ प्लेड दिस, वो गुंडी होती है ना, मतलब एक माफिया गैंग की लीडर, वैसा कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया जो 90s में बहुत कम एक्ट्रेसेस प्ले करती थी। G फॉर ग्रेसी सिंह। नाउ आई नो कि ग्रेसी सिंह ने बॉलीवुड में तो 2000 के बाद ही कदम रखा, लेकिन 90s में अमानत सीरियल से वो बहुत ज़्यादा हिट हुई थी और लोगों को बहुत पसंद आई थी वो उस सीरियल में, और उनकी एक्टिंग के चर्चे तो तभी से शुरू हो चुके थे। H फॉर ऋषिता भट्ट। सो ऋषिता भट्ट भी कहने को तो बॉलीवुड में 2000 के बाद आई हैं, लेकिन 90s किड्स कैन नॉट फॉरगेट हर सॉन्ग आंखों में तेरा ही चेहरा, बिकॉज एट दैट पॉइंट इट वाज अ रूमर के शाहिद कपूर जो है, जो इस गाने में है, अगर आपको ये गाना नहीं पता है, 90s पॉप सॉन्ग था ये आर्यंस का, जिसमें शाहिद कपूर हैं और साथ में ऋषिता भट्ट है। बहुत ही क्यूट सा सॉन्ग है, और इस गाने में आंखों में तेरा ही चेहरा में ऋषिता भट्ट हैं, और ऋषिता भट्ट और शाहिद कपूर देवर डेटिंग एट दैट पॉइंट, ऐसा कहा जाता है। लेकिन उसके बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए। लेकिन यस, 90s किड्स के लिए ये गाना और ऋषिता भट्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आए से भी बहुत ढूंढा, फिर जाके एक बहुत टैलेंटेड टीवी एक्ट्रेस का नाम मिला, इरावती हर्षित। सो जो इरावती है ना, जिन लोगों को नहीं याद आ रहा है, 90s में बहुत सारे पावरफुल टीवी कैरेक्टर्स उन्होंने प्ले किए। जैसे कि उनका जो कैरेक्टर था शांति में भी था उनका कैरेक्टर, और भी बहुत सारी टीवी सीरीज़ में था। हालांकि फिल्मों में उन्होंने बहुत कम काम किया, लेकिन टीवी सीरीज़ उनकी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी 90s में। और याद दिला दूँ अगर किसी को याद नहीं आ रहा है, एक बहुत बड़ा सा तिल है उनके यहाँ पर, और जो बहुत प्रोमिनेंट है। J फॉर माई ऑल टाइम फेवरेट जूही चावला। सो जूही चावला ने 80s से शुरुआत की करियर की, 90s में मतलब उनका नाम इतना बड़ा था, इतनी सारी फिल्में, उनको फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला था। उनकी कॉमिक टाइमिंग बहुत ही अमेजिंग है। ऑफ कोर्स शी इज़ एक्टिव टिल नाउ, बट आई एम जस्ट सेइंग 90s वाज इनकम्प्लीट विदाउट जूही चावला, बिकॉज her films, her chemistry with all her co-actors, फिर चाहे वो शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, जिनके साथ सबसे ज़्यादा उन्होंने फिल्में की हैं, और उसके अलावा किसी भी एक्टर के साथ वो काम करती थी। और स्पेशली मुझे उनकी कॉमिक टाइमिंग तो बहुत ज़्यादा ही पसंद। K फॉर आई हैव एक्चुअली 2 एक्ट्रेसेस फॉर यू। फर्स्ट ऑफ कोर्स वी ऑल नो काजोल। सो 90s में काजोल की फिल्में एक के बाद एक सुपर डुपर हिट होती गई। इनफैक्ट 90s में अगर इतने सारे बैक टू बैक रिकॉर्ड ब्रेकिंग हिट्स देने का रिकॉर्ड किसी का है ना, तो वो काजोल है। लेकिन काजोल के अलावा हम करिश्मा कपूर को भी नहीं भूल सकते, बिकॉज 90s में करिश्मा ने भी हमें बहुत सारे मेमोरेबल रोल्स दिए हैं। L फॉर लीजा रे। सो लीजा रे भी अगेन एक पॉप सॉन्ग से फेमस हुई थी। सो 90s में क्या होता था ना, बिकॉज 90s पॉप वाज रियली पॉपुलर, मतलब ऐसा नहीं था कि 90s इंडी पॉप का एक टाइम था, एक एरा था, वो गोल्डन एरा माना जाता है 90s, क्योंकि आज थोड़ा ख़त्म हो रहा है, किसी तरह से रिवाइव हो रहा है किसी तरीके से, लेकिन 90s इंडी पॉप की एक बहुत अलग जगह होती थी 90s में। तो इनफैक्ट 90s इंडी पॉप पर भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, वो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। कुछ के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी एंड ऑल्सो ऑन द आई बटन अबव। बट आपको बता दूं कि लीजा रे भी आफरी जो गाना आया था, बेसिकली 90s में इंडियन और पाकिस्तानी सिंगर्स का एक फ्यूजन हुआ था, जिसमें नुसरत फ़तेह अली खान साहब और पाकिस्तान से और हिंदुस्तान से जावेद अख्तर साहब, दोनों ने कंबाइन करके ये गाना निकाला था। और बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है ये, आपको पता ही अभी कोक स्टूडियो में रिक्रिएट भी हो चुका है। बट इस गाने में वो जो तारीफ़ हुई है ना किसी खूबसूरत लड़की की, मतलब आफरी का मतलब है ब्यूटीफुल, वो लड़की है लीजा रे। M फॉर डू आई नीड टू से इट,
माधुरी दीक्षित 90s क्वीन का खिताब उनको मिला हुआ है। इनफैक्ट मैं जो बहुत पॉपुलर एक्ट्रेसेस हैं 90s की, जैसे जूही चावला, माधुरी दीक्षित, सो इनके बारे में तो मैं और कुछ कहना ही नहीं चाहती, बिकॉज जब इनका नाम आ जाता है तो किसी और का नाम बहुत मुश्किल से उस लिस्ट में ऐड हो सकता है। सो माधुरी दीक्षित अगेन, बहुत सारे बेस्ट एक्ट्रेसेस अवार्ड उन्होंने जीते हैं, दिल, बेटा, राजा, इंद्र कुमार की फिल्मों के लिए, फिर उसके अलावा दिल तो पागल है के लिए, और हम आपके हैं कौन के लिए। मतलब माधुरी दीक्षित के जितने डांस नंबर्स पॉपुलर थे, मूवीज़ भी उतनी पॉपुलर थी और उनके डायलॉग्स भी। एंड फॉर नीलम सोनी, सो नीलम जो है वो वैसे तो और बहुत पॉपुलर तो वो 80s में थी टू बी ऑनेस्ट, लेकिन 90s में भी बिगनिंग में उन्होंने बहुत सारी क्यूट फिल्में की हैं, जैसे कि अफसाना प्यार का। इट फ्लॉप्ड बट इट हैड ब्यूटिफुल सॉन्ग्स। आमिर खान और नीलम की जोड़ी थी इसमें, जो बहुत बहुत मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है उनकी जोड़ी। फिर उसके अलावा शी डिड अनदर फिल्म विद सलमान खान, एक लड़का एक लड़की, उसमें भी एक बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग था, कितना प्यार तुम्हें करते हैं आज हमें मालूम हुआ, जीते नहीं तुम पर मरते हैं आज हमें मालूम हुआ। सो नीलम को भी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। इनफैक्ट जब फाइनली कुछ कुछ होता है में भी उनका एक स्पेशल रोल है जिसमें वो वीजे बनकर आई हैं, दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अलग, बहुत चौपी वो उस मूवी में दिख रही हैं। सो 90s और नीलम बिल्कुल साथ साथ, दो कहते हैं ना कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ओ से ओ नो, एक भी नाम नहीं मिला मुझे 90s की बॉलीवुड एक्ट्रेसेस का, लेकिन अगर आपको मिलेगा तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। पी फॉर प्रीति जिंटा, अगेन लेट 90s में शुरुआत हुई, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी शुरुआत हुई। प्रीति जिंटा ने सोल्जर फिल्म की थी 90s में, उसके अलावा शी ऑल्सो डिड दिल से विद शाहरुख खान, जिसमें उनका इम्पैक्ट बहुत अलग था। एड्स उनकी बहुत पॉपुलर हुई थी 90s में, वेदर इट वाज लिरिल, वेदर इट वाज पर्क चॉकलेट की एड, और उनके वो दो डिम्पल कोई नहीं भूल सकता, और बहुत ही क्यूट सी, अगेन आई नो शी हेटेड द टर्म एट दैट पॉइंट, बबली, लेकिन उनको काफ़ी लोग ऐसे बुलाते थे। सो एक बबली गर्ल की इमेज उनकी थी जो 90s में बहुत पॉपुलर थी। वंस अगेन क्यू से मुझे कोई नहीं मिला, सो लेट्स मूव ऑन टू आर। आर फॉर रवीना टंडन। सो रवीना टंडन, मस्त मस्त गर्ल आप बुला लीजिए उन्हें, शहर की लड़की बुला लीजिए उन्हें, उन्होंने बहुत सारी 90s में हमें अच्छी फिल्में तो दी ही हैं, अच्छे गाने भी दिए हैं। एंड शी लाइक हर इंटरव्यूज़ एंड एवरीथिंग दैट शी टॉक्ड अबाउट वाज बोल्ड। उनका वो कहते हैं ना कि फ़िल्टर नहीं था उनका, और जो 90s में बहुत कम एक्ट्रेसेस का होता था कि जो भी है वो सटीक तरीके से बोल देती हैं, एंड दैट्स द बेस्ट क्वालिटी अबाउट रवीना टंडन। एंड ऑफ कोर्स हर सॉन्ग्स, टिप टिप बरसा पानी, वो तो लोगों को आज भी याद है। लेकिन रवीना टंडन के अलावा मैं रानी मुखर्जी का नाम भी लेना चाहूँगी यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने टेक्निकली 90s में ही शुरुआत की है राजा की आएगी बारात, दो द मूवी फ्लॉप बट शी वॉज वेरी गुड इन द फिल्म, वेरी गुड फॉर हर फर्स्ट फिल्म। एंड देन ऑफ कोर्स कुछ कुछ होता है से तो उन्होंने दुनिया को दिखाई दिया कि उनको कितनी अच्छी एक्टिंग आती है। एंड देन अगेन गुलाम फिल्म में भी आमिर खान के साथ, व्हाट अ फिल्म। एस फॉर श्रीदेवी, मतलब मैंने कहा था ना कि ये तीन नाम तो कोई नहीं भूल सकता 90s में, श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित, जूही चावला। सो इनका नाम हमेशा पहले जब लिया भी जाता था 90s में, चाहे वो कंपटीशन के नाम पर हो, तो ऐसे ही लिया जाता था, श्रीदेवी, माधुरी एंड जूही। सो एस फॉर श्रीदेवी, एज आई सेड। अब उनके बारे में क्या कहूँ कि लेट 80s में तो उन्होंने दी ही थी हमें फिल्में, जैसे चांदनी, एंड बिकॉज आई क्लियरली रिमेंबर कि शादियाँ जब होती थी 90s में तो ज़्यादातर लड़कियाँ ना मेरे हाथों में 9 चूड़ियाँ हैं गाने पे बहुत डांस करती थी। फिर मोरनी बागा में आया लम्हे फिल्म से, उसमें वो शी वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। बहुत सारे उन्होंने अलग अलग रोल्स किए। उसके बाद जुदाई में उनका रोल था, लाडला में अंडरस्टैंड यू बेटर अंडरस्टैंड, दैट रोल वॉज ऑल्सो वेरी वेरी गुड। टी फॉर सुपर टैलेंटेड तब्बू। सो तब्बू 90s में आई थी, उन्होंने पहली फिल्म तो हम हैं नौजवान की थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा तो नहीं चली, लेकिन उसके बाद तो मतलब लाइन लग गई। उनके बेस्ट फ्रेंड अजय देवगन के साथ विजय पथ, और विजय पथ में उनका जो गाना था रुक रुक रुक, वो बहुत ज़्यादा हिट हुआ था, उन्हें बेस्ट फीमेल न्यू कमर का अवार्ड भी मिला था इस फिल्म के लिए। फिर वैसे तो प्रेम आई थी उनकी संजय कपूर के साथ, जो फ्लॉप हो गई, लेकिन उनकी एक्टिंग को लोगों ने बहुत पसंद किया था। एंड देन 90s में जब उन्होंने गुलजार साहब के साथ काम किया तो अपनी एक्टिंग का लोहा सबसे मनवा लिया, वेदर इट वाज माचिस,
whether it was after that Huttutu she did with Gulzar Sahab. और अलग कमर्शियल सिनेमा और उस वक्त जो आर्ट सिनेमा जो बड़ा डिवाइड था, उसको अगर किसी ने ब्रिज करने की कोशिश की ना, तो वो तब्बू ही थी. यू फॉर उर्मिला मातोंडकर. सो उर्मिला मातोंडकर ने एक फैशन आइकन की तरह 90s में बहुत अपनी पहचान बनाई थी, क्योंकि पहले जब वो इस फिल्म में आई थी तो एज अ चाइल्ड एक्टर तो वो हम सब जानते हैं मासूम फिल्म से आई थी. लकड़ी की काठी काठी में घोड़ा, वो बहुत गाना हिट है, लेकिन वो एज अ चाइल्ड एक्टर थी उस वक्त. बट उसके बाद जब वो 90s में आई, जुगल हंसराज के साथ उनकी पहली फिल्म आई आ गले लग जा, वो फिल्म फ्लॉप हो गई. फिर उसके बाद उनकी और कुछ फिल्में आई, नरसिम्हा में वो आई, चमत्कार में शाहरुख खान के साथ आई, बट फिल्में इतनी नहीं चली. सो द फर्स्ट बिगेस्ट हिट आप जिसे कहेंगे ना उनके करियर की, जिसने उनका करियर ही बदल दिया, दैट वाज रंगीला, राम गोपाल वर्मा की. और रंगीला में उनकी एक्टिंग के जितने चर्चे थे उससे ज़्यादा उनकी डांसिंग के चर्चे थे और उनके कपड़ों के बड़े चर्चे हुए थे. और उसी फिल्म के बाद से ना फिल्म फेयर ने बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, बेस्ट फैशन डिज़ाइनर का अवार्ड जो है वो इंट्रोड्यूस किया था फिल्म फेयर अवार्ड्स में, और मनीष मल्होत्रा को ये पहला अवार्ड मिला था. और इस फिल्म से उर्मिला मातोंडकर के फैशन सेंस की और ज़्यादा बातें होने लगी. एंड देन शी डिड मैनी फिल्म्स, जैसे जुदाई में उनका जो कैरेक्टर था बहुत अलग था, जानम समझा करो विद सलमान खान, और भी बहुत सारी फिल्में उर्मिला मातोंडकर ने हमें दी हैं. वी फॉर वर्षा उसगांवकर. सो वर्षा उसगांवकर को वैसे तो फिल्मों में भी आपने देखा होगा, साथी फिल्म आई थी जिसके गाने बहुत हिट हुए थे 90s में, महेश भट्ट साहब की. उसकी जो मेन लीड हैं वो हैं वर्षा उसगांवकर. दूध का कर्ज एक और फिल्म उन्होंने जैकी श्रॉफ के साथ की थी, लेकिन उनको हम सब जानते हैं एक कैरेक्टर जो उन्होंने महाभारत में प्ले किया, उत्तरा का, अर्जुन की वाइफ उत्तरा. और इस कैरेक्टर से ऑफकोर्स 90s में क्या था ना कि क्योंकि ये सारे जो टीवी सीरीज़ हैं, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, वो शुरुआत भले ही उनकी 80s में हुई, पर 90s में भी उनका इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग था. तो जो भी इन टीवी शोज़ में जिसने भी काम किया वो घर घर का हिस्सा बन गए थे, मतलब सब उनका नाम जानते थे. और इसीलिए वर्षा उसगांवकर लोगों को आज भी याद है. फिर W और X को क्रॉस करते हुए, क्योंकि ना मुझे W से कोई मिला ना मुझे X से कोई मिला, तो हम Y पे आते हैं. Y फॉर युक्तामुखी. युक्तामुखी ने 90s में, आप इनको टेक्निकली बॉलीवुड एक्ट्रेस नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक मिस इंडिया की जो मिस इंडिया का खिताब था वो उन्होंने जीता था. और उसके अलावा मिस वर्ल्ड भी बनी थी वो 90s में ही. एंड Z फॉर ज़ेबा बख्तियार. सो ज़ेबा बख्तियार वैसे तो पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं, लेकिन वो उस वक्त हिंदुस्तान में आई थी और ये बहुत बड़ी बात मानी गई थी 90s में. हिना मूवी अगर आपको याद हो, राज कपूर साहब उन सब की ये फिल्म थी. और इस फिल्म हिना में ज़ेबा बख्तियार को स्पेशली वो पाकिस्तान से बुलाया गया था इस हिंदी फिल्म में काम करने के लिए. So this was my A to Z of 90s Bollywood actresses. I hope you liked the video, you enjoyed this video. If you did, then please make sure you share this video with all your friends, and also make sure you subscribe to the channel and press the notification bell. And we'll meet each other very soon in a new video. Till then, please keep smiling.